Hello students, today we'll be starting with the section B of JEE NEET, in which we will discuss some JEE NEET level practice questions on half-life and rate constant. सिंपल लेक्चर है ये भी, क्योंकि ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट आएगा ही नहीं. क्वेश्चन नंबर वन says the reaction is 50% complete in 2 hours and 75% complete in 4 hours. The order of reaction is, एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, हिट एंड ट्रायल मेथड से जाए कि भाई जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर का लगा दो, देख लो जहाँ मैच कर रहा है. पर मैंने जो लास्ट लेक्चर था बोर्ड्स का उसमें बताया था कि अगर t3/4 बाय t½ का वैल्यू 2 आता है तो मतलब वो कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की. t3/4 कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये 3/4 है ना, 3/4 मतलब 75% कंप्लीट 4, और t½ कितना गिवन है 50%, 4/2 दैट इज 2. आंसर क्या हो जाएगा सीधा बी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर. आंसर इज बी. एकदम इजी क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं. इफ रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर 3 रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. वैसे तो हट चुका है ये सेकंड और थर्ड ऑर्डर, बट फिर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना है कि रेट की बात की जा रही है. तो रेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है एक जनरल, के r⁴n. अच्छा, इसने क्या बोला है कि चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, तीनों के लिए रेट का वैल्यू क्या है, सेम. क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर यहाँ n का वैल्यू या r, चलो n तो क्या है, n तो वेरी कर रहा है, मतलब इसमें ये बोला है कि r1 जो रेट है वो कब है, जब पावर में क्या है 1 है. r2 कब है, जब पावर में क्या है 2 है. और r3 कब है, जब पावर में क्या है 3. अच्छा, 3 रिएक्शंस बोला है, ये तो हो गया, ये समझ में आया. अभी n जो है 1 2 3 रख दिया. ये वैल्यू तीनों इक्वल होने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ज़्यादा कम का भी दिया हुआ है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1, देन आई कैन से r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3 आ जाएगा. तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए. सिंपल क्वेश्चन था ये भी. आगे बढ़ते हैं अपन. For a first order reaction, the time taken to reduce initial concentration by a factor of 1/4 is 10 minutes. The time required to reduce initial concentration by a factor of 1/16 will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट इसमें शायद आंसर नहीं आएगा चारों में से. क्यों? क्योंकि सबका आंसर 10 या 10 से बड़ा है, जबकि बाय 1/4 किया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा बाय 1/16 के कंपैरिजन में. जो फर्स्ट केस है बाय अ फैक्टर 1/4, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि r तो बचा हुआ अमाउंट आएगा, 1/4 से रिड्यूस कर दिया है तो 3/4 हो जाएगा. तो यहाँ से r का वैल्यू डाल के k का वैल्यू निकालेंगे, और k तो रिएक्शन के लिए सेम रहेगा तो डाल देंगे वापस. 10 मिनट्स दिया हुआ है. k इज इक्वल टू 2.303/10. लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, r0/3/4 r0 से r0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2.303/10 इंटू लॉग के अंदर क्या आ जाएगा 4/3, मतलब log 4 माइनस log 3. log 4 होता है 0.6, log 3 होता है 0.480. कितना आ गया 2.303/10 इंटू 0.12 आएगा. 0.12 को मैं 12/100 लिख दूँ. ठीक है, इसको एज इट इज़ पढ़ा रहने दो. आगे बढ़ते हैं अपन. इस केस में, सेकंड केस में क्या हम बोल सकते हैं कि r का वैल्यू 1/16 खत्म हो गया है, तो बचेगा कितना 15/16. तो k जिसका की वैल्यू तुमने ये निकाला है 2.303 इंटू 12/1000 वुड बी इक्वल टू 2.303/t. लॉग के अंदर क्या आ जाएगा इस बार, r0/15/16 r0 से r0 क्या हो गया, कैंसिल आउट. ये कैंसिल आउट हो गया. तो t का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 1000/12 इंटू log 16/15. बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, ध्यान देना, डायरेक्टली लिखूंगा. log 16/15 मतलब log 16 माइनस log 15 हो जाएगा. log 16 का वैल्यू कितना है 2 to the power 4 हो गया, मतलब 4 इंटू log 2. 4 इंटू log 2 मतलब 4 इंटू log 2 कितना होता है 0.3, मतलब आ गया log 16 का वैल्यू 1.2 माइनस log 15. log 15 क्या मतलब log 3 इंटू 5, तो log 3 प्लस log 5, log 3 का वैल्यू 0.48 और log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7. 0.7 प्लस 0.48 कितना बन जाएगा, 0.7 प्लस 0.48 अपना हो गया 1.18. तो ये वैल्यू फाइनली कितना निकल के आ रहा है 1000/12 इंटू ये आ जाएगा 0.02, दैट कैन बी रिटन एज 2/100. गया ये 20/12 मिनट्स आएगा एक्चुअली इसका आंसर. 20/12 मतलब कितना हो गया 5/3 मिनट्स. तो ये बी ऑप्शन को काट के 5/3 यहाँ पे लिख देना, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में. ठीक है,
इजी क्वेश्चन था वैसे तो ये भी, ये एक फिक्स मेथडोलॉजी है, एक इन्फॉर्मेशन से के निकालो दूसरे में डालो। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन A to B follows first order kinetics. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. What is the time taken for 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B? वो अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बेसिक सी चीज़ है। 0.8 से 0.6 B बना है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि जो A का अमाउंट बचा होगा, R में लिख रहा हूँ A के लिए, वो कितना होगा 0.2 मोल्स। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो A था वो 0.8 मोल लेके चल रहा था, A के लिए R0 कितना था 0.8 मोल ऑफ A, लेकिन जब वो रिएक्शन किया तो उसने 0.6 B बना के दे दिया, मतलब खुद का 0.6 कम कर दिया, कितना बच जाएगा 0.2। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब वापस वही मेथड करना है जो लास्ट क्वेश्चन में करना है। किया था अपन ने, टाइम पूछा है, पहले यहाँ से K निकाल दें, फर्स्ट ऑर्डर ही है, मेजरली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे ही आता है, अपॉन 1 आवर, ऑप्शंस भी R में है तो R में ही रहना, तो लॉग के अंदर आ जाएगा 0.8 अपॉन 0.2, कितना आ गया ये 4। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6। सॉल्व मत करो इसको, क्योंकि हमेशा आगे वाले में भी तुम जब यूज़ करोगे तो 2.303 सामने भी आएगा, इंटू 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 आया ना वापस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा लॉग के अंदर। अब इस बार ये कितना है 0.9 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 0.675 बन गया है, तो बचेगा कितना 0.9 माइनस 0.675। अगर तुम लोग को याद हो फिजिक्स में तुम यही फॉर्मूला पढ़ते थे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, अपन केमिस्ट्री में R0 लेते हैं और R लेते हैं। समझ में आया वो? आई होप क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, ये 0.225 आएगा शायद। तो 0.225 भी कितना होता है, मतलब जो इसके अंदर 0.225 0.9 अपॉन 0.225, 225 का डबल 450, 4 टाइम्स कितना हो गया 90, मतलब 900। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी वैल्यू कितना आ गया 4। तो आई थिंक आंसर 1 ही आ जाएगा शायद। 2.303 इंटू लॉग 4 का वैल्यू कितना 0.6 अपॉन टी, हो गया ये कैंसिल आउट। टी का वैल्यू कितना आ गया 1 आवर। आंसर इज डी। ठीक है, अब तुम देखो ढंग से, तो 0.8 और 0.6 का या 0.8 अपॉन 0.2 का रेशियो 0.9 अपॉन 0.225 से सेम था। तो ऐसा अगर कभी भी तुमको डिफरेंस अगर सेम दिख जाए ना, जैसे डिफरेंस का रेशियो किसके साथ, इनिशियल के साथ। अगर कभी भी इनिशियल अपॉन जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में वो अगर सेम आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, तो अगर वो सेम आएगा तो जो क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है वही आंसर में टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.15 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। द परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्ड आफ्टर 1 आवर इज। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। आर का वैल्यू पूछा है, बट अगेन ऑप्शंस थोड़े दूर है तो निकल जाएगा। 1.15 × 10⁵ बचने वाली चीज को ही तो आर बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, मतलब आर इंटू 100 का वैल्यू पूछा है। कितना हो गया ये 2.303 बाय टाइम पीरियड कितना गिवन है 1 आवर। 1 आवर को ये सेकंड इनवर्स में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वैसे या तो उसको कर लो, उसको आर में कन्वर्ट करोगे तो 3600 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड अगर मैं इधर ले आऊँ तो 1 सेकंड इनवर्स को हम लिख सकते हैं ना 3600 आर इनवर्स। तो k का वैल्यू सेकंड इनवर्स में कितना है 1.15 × 10⁻⁵ -5। इसको अगर मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि क्या अगर मैं उसको करता सेकंड में कन्वर्ट तो बहुत छोटा वैल्यू आता, बात एक ही पड़ती, वैसे मल्टीप्लाई होके आ जाता इधर। ये हो गया तुम्हारा आर इनवर्स, ये हो गया 1.15 × 10⁻⁵ इंटू 3600 इज इक्वल टू 2.303 बाय ये 1 ही हो गया। लॉग के अंदर क्या आ जाएगा R0 कितना है, इनिशियल कुछ नहीं बोला ना, R0 को 1 मान लो। मतलब एक्चुअली तुमसे ढंग से मैं बताऊं तो एक्चुअली तुमको क्या बोला है, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोला है ना, मतलब R अपॉन R0 इंटू 100 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो भले 1 मान के लिखो तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तब 8/R इंटू 100 आ जाएगा। नहीं मानोगे तो R/R0 का वैल्यू निकाल दो। तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला वैल्यू नीचे आएगा, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 1.15 का डबल होता है 2.3, 2 हो गया। ये कितना आ जाएगा लॉग R0/R इज इक्वल टू 3600, इसको ये कैंसिल आउट करूँ तो 1800 हो गया। 18 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ ना मैं, 18 इंटू 10⁻³ अब चाहो तो इसको भले 0.018 लिख सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R0/R क्या हो जाएगा
ये 10 होता है बेस, मल्टीप्लाई में पावर में चला जाता है, ये तो आना चाहिए। अब तुम लोगों को जो मैंने वैल्यूज़ दी थी, ये थोड़ा सा तुमको इस क्वेश्चन में एंटीलॉग का वैल्यू गिवन होगा, तो उससे सॉल्व करके तुम निकाल दोगे। या एक और काम तुम कर सकते हो, इसको जैसे तुम रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल अगर ले लो तो रेसिप्रोकल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बात पड़ेगी। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें नहीं गिवन है बट वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अपने को r बाय आर नॉट निकालना है, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या आएगा, 10 की पावर माइनस का 0.18। ये भले तुम कैलसी से वैल्यू लेके इंटू 100 करके आंसर निकाल देना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये अपना जो लेक्चर है दैट इज़ ओवर। इसमें भी इजी क्वेश्चंस ही थे, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाला पार्ट नहीं था। और यहाँ पे जो अपने हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बेसिस पर जो आपको DPP2 मिलेगा वो आप सॉल्व करना। हाफ लाइफ एक्चुअली DPP3 में है, तो DPP3 में एक दो छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं जो अपना एक नेक्स्ट लास्ट थ्योरी लेक्चर बचा है, उसमें हम कवर करेंगे। मैंने पहले ही कहा था छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।